बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मैं एक नई वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो आपके सामने है, क्वेश्चन बल्कि आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है बगैर पेन या पेपर को यूज किए हुए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे आप बगैर पेन या पेपर को यूज किए हुए किसी भी मैट्रिक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हर्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं। तो आज की वीडियो में फिर हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को देख के कैसे आप अंदाजा लगाएंगे या पता चलाएंगे कि ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो इसके लिए हम कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे फिर हमें गैस लगाने में आसानी होगी कि ये मैट्रिक्स हर्मिशन है या नहीं। तो लेट्स लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स विदाउट यूजिंग अ पेन एंड पेपर। तो नोट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि इन अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, नंबर वन, ऑल द डायगोनल एंट्रीज विल बी जीरो आर प्योर इमेजिनरी नंबर हैविंग ओनली आयोटा। और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि ऑल द एंट्रीज अपोजिट टू द मेन डायगोनल विल बी अपोजिट इन साइन इन रियल पार्ट। ठीक है, क्या मतलब इस बात का कि जैसे मैंने लिखा है कि ऑल द डायगोनल एंट्रीज विल बी जीरो या प्योर इमेजिनरी नंबर हैविंग ओनली आयोटा, कि जो डायगोनल पर आने वाली एंट्रीज हैं वो या तो सारी की सारी जीरो होंगी या फिर प्योर इमेजिनरी नंबर्स होंगे जिनके अंदर सिर्फ आयोटा होगा और उनमें रियल पार्ट नहीं होगा, उनका रियल पार्ट जीरो होगा। और दूसरी कंडीशन उसकी है कि ऑल द एंट्रीज अपोजिट टू द मेन डायगोनल, यानी मेन डायगोनल के जो अपोजिट एंट्रीज हैं, जैसे पिछले में भी मैंने एक ट्रिक बताया था कि वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स में। लेकिन यहाँ स्क्यू हर्मिशन में क्या होगा कि ऑल द एंट्रीज अपोजिट टू द मेन डायगोनल हैव अपोजिट इन रियल पार्ट, अपोजिट साइन इन रियल पार्ट, के जो मेन डायगोनल के अपोजिट एंट्रीज आएंगी उनके रियल पार्ट का साइन जो है वो अपोजिट होगा एक दूसरे के लिहाज से। जैसे एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है, इसके अंदर आप डायगोनल को अगर देखें तो जिसकी सारी की सारी एंट्री जीरो हैं और इसमें जो डायगोनल के अपोजिट एंट्रीज आ रही हैं, जैसे ये 4 प्लस आयोटा है, इसमें रियल पार्ट का साइन चेंज है तो -4 प्लस आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट दोनों का सेम होगा। इसी तरह से इसको भी चेक कर सकते हैं कि रियल पार्ट है अपोजिट साइन, यानी इसका रियल पार्ट 4, इसका -4, जबकि इमेजिनरी पार्ट दोनों का सेम होगा। इसी तरह से इसको भी चेक करें, अगर ये 3 प्लस आयोटा है तो ये -3 प्लस आयोटा, यानी रियल पार्ट का साइन चेंज है। इसी तरह इधर भी 5 माइनस आयोटा है तो ये -5 माइनस आयोटा, रियल पार्ट का साइन चेंज है, इमेजिनरी पार्ट दोनों का सेम है। तो इस तरह से इसको अगर आप पूरी प्रॉपर्टी से चेक कर लें, पहले कॉन्जुगेट लें फिर ट्रांसपोज लें, तो वही आंसर आएगा। लेकिन आपको पता है वो लेंथी प्रोसीजर है, एमसीक्यूज में अगर करने बैठ गए तो सारा टाइम यही एक एमसीक्यू कंज्यूम कर जाएगा। अब जैसे इसकी दूसरी टाइप या दूसरा मैंने इसका केस बताया कि या तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, या दूसरा केस इसका ये आता है कि सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो प्योर इमेजिनरी होंगे। प्योर इमेजिनरी मीन जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयोटा आएगा, जिनका रियल पार्ट जीरो होगा। यानी कोई से भी 3 इमेजिनरी पार्ट आप लिख लें, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जैसे मर्जी लिख लें, बस होने सिर्फ आयोटा वाले चाहिए। और अपोजिट पे वही कंडीशन है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों का सेम होगा, रियल पार्ट का साइन डिफरेंट, 4 है तो -4, इधर 3 है तो -3, -5 है तो +5, इमेजिनरी सेम। तो ये भी हमारे पास एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। आप किसी बड़ी आसानी से इसको चेक कर सकते हैं नॉर्मल प्रोसीजर से। तो बहरहाल यहाँ हमने इसको बगैर पेन या पेन पेपर यूज किए हुए करना है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक जो है वो समझ आ गया होगा। अब इस ट्रिक से बड़ी आसानी से हम ये इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि इसके डायगोनल पर सारे के सारे एलिमेंट्स देखें तो जीरो है और अपोजिट एलिमेंट्स एक दूसरे का साइन जो है, ये जो रियल पार्ट है अपोजिट एलिमेंट्स का, उनका साइन डिफरेंट है। ये लिहाजा हम चेक कर सकते हैं कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। इसी तरह से इसको भी अगर चेक करें, डायगोनल पर सारे के सारे इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं और डायगोनल पे जो अपोजिट एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका रियल पार्ट का साइन चेंज है। इसी तरह ये 3 है तो -3 है, -5 है तो +5 है। अब ये आपके सामने एक मैट्रिक्स जो है ये भी स्क्यू हर्मिशन है, तो लिहाजा चूंकि 2 स्क्यू हर्मिशन हो गए हैं तो तीसरे पे भी ध्यान जा रहा है कि ऑल ऑफ दीज की वजह से कि ये भी स्क्यू हर्मिशन हो सकता है। तो बिल्कुल ये भी एक
सिक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ही बनेगा। डायगोनल पर तीनों अगर देखें तो प्योर इमेजिनरी नंबर है, और इसके जो अपोजिट एलिमेंट्स हैं इनको अगर ऑब्जर्व करें तो ये आयोटा और ये भी आयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट सेम है, तो हम इसके रियल पार्ट्स को कंसीडर कर लेते हैं कि ये जीरो है, यानी 0 प्लस आयोटा, ये भी -0 प्लस आयोटा। तो उसी कंडीशन के मुताबिक इनके, आपको पता है 0 के साथ प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो उसको मतलब इग्नोर किया जा सकता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। तो फिर यहाँ पे अगर देखें तो वी हैव 0 एज रियल पार्ट, सो वी कंसीडर have 0 as real part, so we consider have opposite sign, यानी इन के अपोजिट जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, आयोटा, ये भी आयोटा है, तो इसके रियल पार्ट को हम 0 कंसिडर करके उनके साइन को ऑपोजिट ही कंसिडर कर लेते हैं। तो सेम कंडीशन फिर यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, तो ये भी एक सिक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ही बनेगा। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो डी यानी ऑल ऑफ दीज बनेगा। तो उम्मीद है जी आज का क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई नया ट्रिक या नया एमसीक्यू लेके आपसे शेयर करूंगा।